एक समय की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक पवित्र स्थान था जिसे गोमुख कहा जाता है। वहीं से गंगा जी अपनी यात्रा शुरू करती थीं। लेकिन इस यात्रा की कहानी बहुत पुरानी और रोचक है, जो राजा भगीरथ की तपस्या और भगवान शिव की कृपा से जुड़ी हुई है। प्राचीन युग में सूर्यवंश के महान राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनके पूर्वजों को आर्षि कपिल का शाप मिला था, जिससे उनकी आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए तड़प रही थी। भगीरथ को बताया गया कि तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक पवित्र गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके अवशेषों को धोएगी। यह सुनकर भगीरथ ने अपनी पूरी जिंदगी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अर्पण कर दी। भगीरथ की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक समस्या थी, गंगा जी का तेज प्रवाह पृथ्वी को विनाश कर सकता था। तब भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली, जो गंगा के प्रवाह को रोक सकते थे। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को संभाला और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने दिया। ऐसे गंगा जी ने अपना पृथ्वी पर अवतरण किया। भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली और तब से गंगा भारत की पवित्र नदी बन गई। जिस समय गंगा हिमालय से पृथ्वी पर आई, उन्होंने अपना सफर गोमुख से शुरू किया। अपनी ठंडी और स्वच्छ धाराओं के साथ गंगा जी हिमालय की पहाड़ियों से बहती हुई मध्य भारत की ओर बढ़ने लगीं। उनका सफर लंबा था, लेकिन हर मोड़ पर गंगा ने लोगों की जीवन रेखा का रूप धारण किया। गंगा जी उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी के रास्तों से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह नदी सिर्फ जल का एक स्रोत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक जीवनदायिनी देवी है। इस पवित्र जल से लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं और हर वर्ष यहाँ बड़े धार्मिक उत्सव जैसे कुंभ मेला का आयोजन होता है। गंगा जी का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का विकास गंगा के तट पर ही हुआ। वाराणसी जैसा शहर, जो सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है, गंगा के किनारे स्थित है। इस जगह पर प्रतिदिन लोग गंगा आरती करते हैं, जो गंगा मैया के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा को दिखाता है। कहानी के इस मोड़ पर हमें समझ आता है कि गंगा जी के बिना भारत की कहानी अधूरी है। इस नदी ने देश के सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक जीवन को पवित्र और समृद्ध बनाया है। आज के समय में गंगा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक कचरा, घरेलू गंदगी और जल के दुरुपयोग के कारण गंगा का पवित्र जल प्रदूषित हो गया है। सरकार ने नमामि गंगे जैसी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि इस पवित्र नदी को उसके असल रूप में फिर से स्थापित किया जा सके। लेकिन यह सब कुछ तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर गंगा की सुरक्षा और सफाई का संकल्प लेंगे। गंगा जी की कहानी एक यात्रा है, स्वर्ग से पृथ्वी तक, धर्म से समाज तक। जैसे भगीरथ ने अपनी पूरी जिंदगी गंगा को पृथ्वी पर लाने में लगा दी, वैसे ही हमें भी अपनी माता गंगा को संरक्षित करना होगा। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जो हर उस व्यक्ति के सपने से जुड़ी है जो पवित्रता, शुद्धि और मुक्ति का मूल्य समझता है। गंगा हमारी सभ्यता का एक अमर प्रतीक है, जो कभी न रुकने वाले प्रवाह के रूप में हमेशा पृथ्वी पर अपना सफर जारी रखती है।